सुबह सुबह दोस्तों इस फीमेल को चेक किया छोटी को, और इसका टेम्परेचर लो है, थोड़ा सा 100 नहीं है, पूरा 99.99 है। दूध ये पी रही है अपनी मदर का, शायद इसे दूध कम मिल रहा है, जो भी वजह। रात को थोड़ी सर्दी भी थी लेकिन इसका टेम्परेचर लो है। और ये वही फीमेल है जो ईद वाले दिन बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा बुखार था इसे, काफ़ी वीक हुई हुई है ये। सभी हम इसे गुड़ देने लगे थोड़ा सा ताकि इसका टेम्परेचर अप हो। इसको थोड़ी सी कोई ना कोई विटामिन वगैरह मिलना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इससे दे दूँ विटामिन वगैरह ताकि इसका टेम्परेचर अप हो, थोड़ी सी इसमें एनर्जी आए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है ये। सुबह थोड़ी सी इस तरह खड़ी थी जैसे इसे सर्दी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज फिर मैं उसी रास्ते से आया हूँ, मकई वाले रास्ते से। तो इस दरख्त की मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये बहुत ही पुराना दरख्त है शीशम का, और हमारे बचपन से भी पहले क्या है, उस दौर में आरिफ वाला के खरबूजे बहुत ही मशहूर होते थे। आजकल भी आरिफ वाला का नाम लेकर लोग खरबूजे बेचते हैं। बड़े ही मीठे, बड़े ही ज़बरदस्त खरबूजे इस ज़मीन में हम काश्त करते थे उस वक़्त। और इस दरख्त के नीचे खरबूजों की ढेरियां, बड़े बड़े ढेर लगे होते थे, और ट्रालियां भर भर के फिर हम सेल करने जाते थे शहर में, और वहां से फिर लाहौर और बड़े शहरों में खरबूजे आरिफ वाला के जाते थे। तो अभी काफ़ी साल हो गए हैं, खरबूजे की फसल इधर बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, वायरस आ जाता है उसमें, और जो एक नाम था आरिफ वाला का वो बिल्कुल अभी ख़त्म हो गया। इधर बिल्कुल भी खरबूजों की फसल ख़त्म हो गया टोटली। आज इस रास्ते से मैं आया हूँ, तो आज इधर पानी लगा हुआ है मकई को। आजकल मकई को धड़ाधड़ पानी लग रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, और ये छल्लियों पे आई हुई है फसल, इसलिए खाद वाला पानी और दूसरे पानी हम इसे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कुछ औरतें हैं और इनके साथ बच्चे भी हैं, जो कि यहाँ पे सिट्टे गिरे हुए हैं गंदम के, ये उन्हें उठा रहे हैं। ये अब बतन इसमें से दाने निकालेंगे और अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इन्होंने इतनी सारी ज़मीन से एक एक करके सिट्टा उठाना है। तो इस दुनिया में और इस मुल्क में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारती हैं, खेतों से सिट्टे चुनकर, और फिर वो अपने लिए रोटी का इंतज़ाम करते हैं। तो दोस्तों ये तूड़ी की धाड़ देख लें हमने किस तरह ज़बरदस्त लिपाई कर दी है इसकी, और ये महफूज होगी। अब अभी भी इन इलाकों में हम इसी तरह इसे सेफ करते हैं फील्ड में। इसके ऊपर ये गारे की लिपाई कर दी है, और 1-2 दिन तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और सारा साल फिर ये इंशाल्लाह सेफ रहेगी। लेकिन अगर कुत्तों ने इसे ख़राब ना किया तो, वरना कुत्ते इधर आ जाते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसे खोदते हैं, फिर उसमें बैठ जाते हैं। खासकर सर्दियों में जब उन्हें सर्दी लगती है तो इसके ऊपर आकर इसमें सुराख बना लेते हैं और इसमें फिर बैठ जाते हैं। लेकिन उससे जो सारी तूड़ी है वो खराब हो जाती है। जब बारिशें पड़ती हैं तो सुराखों से पानी अंदर चला जाता है, और अंदर जो स्ट्रा होता है, तूड़ी होती है, वो डैमेज हो जाती है। इसलिए असूली तौर पर इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कांटे वगैरह लगा कर इसे सेफ कर लेते हैं कुत्तों से। हमने अभी तक नहीं किया है, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे इसके इर्द गिर्द कांटे वगैरह लगा दें, झाड़ियाँ, ताकि कुत्तों से भी ये महफूज हो जाए। इस सेक्शन में दोस्तों हमने थोड़ी सी सब्जी काश्त की है। ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, ये सारी कतार भिंडियों की है। कल काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ हमने तोड़ी हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये एक भिंडी लगी हुई है, और आजकल काफ़ी इसकी प्रोडक्शन तेज़ है। ये घिया तोरी है, ये आप देख सकते हैं, इसे घिया लगा हुआ है, अभी ये भी लगा हुआ है। सब्जियां बहुत महंगी हैं आजकल, इसलिए घरेलू यूज़ के लिए थोड़ी सी हम लगा लेते हैं ताकि गुजारा चलता रहे घर में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर सब्जियां ही चलती हैं दोपहर के खाने में। ये थोड़ी सी बेलें जो हैं ये कद्दुओं की हैं। ये सारी लाइन में हमने कद्दू लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसे कद्दू कोई लगा है या नहीं। वो आप देख सकते हैं छोटा से कद्दू लगा हुआ है। अभी इसकी तुड़ाई नहीं की हमने, थोड़े दिनों तक ये तैयार हो जाएंगे। ये भी एक लगा हुआ है। ट्यूबवेल चल रहा है जहाँ से हम मकई को पानी लगा रहे हैं, और उसमें पाइप डाल के हम इधर लेके आए, और ये बोर्ड के दरख्त को पानी लगाया हुआ है। इसकी छाँव में गर्मियों में बैठ के बड़ा ही मज़ा आता है, ठंडी छाँव होती है। पानी से लगाया ताकि ये हरा भरा रहे। तो दोस्तों थोड़ी सी गंदम हमारे ये नज़दीक ही थी, हमने जो काश्त की थी उसकी तूड़ी को तो हमने धाड़ लगा कर समेट ली है, और इधर से हम इसे यूज़ करते रहेंगे सारा साल इंशाल्लाह। लेकिन 3 एकड़ गंदम हमने गांव के दूसरी तरफ काश्त की हुई थी,
तो वहाँ से जो तूड़ी है वो हम उठा के लेके आ रहे हैं अंदर और इस बैरक में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जगह दोस्तों हमने साफ करवाई थी ताकि इधर हम तूड़ी को स्टॉक करें। तो अभी ये आना शुरू हो गई है, लेकिन माशाल्लाह इन लड़कों के काम देख लेंगे। तूड़ी इन्होंने इधर उतरवा ली है, लेकिन ये माशाल्लाह तरपाल नहीं लगवाई। अब अगर दूसरी साइड से बारिश आएगी तो ये सारी गीली हो जाएगी। तो ट्रॉली के जरिए हम दोस्तों इसे शिफ्ट कर रहे हैं। काफ़ी दूर है, गांव की दूसरी नुक्कड़ पे है और अभी देखते हैं कितने चक्कर लगते हैं। अभी ये 1 चक्कर पे आई है और 3 एकड़ की तूड़ी है, तो मेरे ख्याल से आज सारा दिन ही लग जाएगा। तो ये काफ़ी आगे तक आ जाएगी और काफ़ी ऊंची चली जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तूड़ी है। तो इस तूड़ी का कलर जो है काफ़ी डार्क है, हालांकि ये बिल्कुल गोल्डन होती है और वाइट होती है, लेकिन ये बारिशों की वजह से गिर गई थी और गिर के दाना भी थोड़ा सा काला हुआ है और तूड़ी भी काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी और कलर जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गई है। अभी बड़े जानवरों के काम आएगी, ख़राब हो जाती तो सारा साल टेंशन रहनी थी। इस मरतबा इसकी क्वालिटी भी कम होगी और इसके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे तूड़ी के। बकरे को दोस्तों हम इस सेक्शन में छोड़ रहे हैं आजकल ताकि इधर जो फीमेल्स हैं उन्हें वो क्रॉस कर दें। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें। एक तो ये कैस्ट्रेटेड बकरे हैं, ये इन फीमेल्स को तंग करते हैं और जब हम बकरा छोड़ें इनमें तो बकरा इनको मारता है बकरों को। अभी इधर बकरा है बेचारा, ये देखें उदास सा खड़ा है, इससे बकरे ने मारा काफ़ी ज़ोर से और उस वक़्त का बेचारा परेशान खड़ा है। ये देखें इसकी टांग एक मेरे ख्याल से सोच गई है। ये देखें इससे चला भी नहीं जा रहा बेचारे से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इधर जितने भी बकरे हैं कैस्ट्रेटेड मेल हैं उन्हें हम दूसरा सेक्शन हमारा खाली पड़ा उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं, बकरा इन्हें भी मारता है, इनकी लाइफ को भी खतरा है। थोड़ा सा रिस्क मैं ले रहा हूँ, हालांकि मैंने 1-2 बार देखा बकरा इन बच्चों को भी हेडर मारता है। अल्लाह करिए तो अपना बचाव कर लेते हैं, छोटे से इधर उधर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन हमारा खाली था। इधर शेल्टर भी है, अगर बारिश वगैरह आई तो ये शेल्टर में भी चले जाएंगे। तूड़ी के हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह हम ट्रॉली पे लाद कर लेके आ रहे हैं। ट्रॉली भी भरी हुई है और ऊपर ये बड़ी बड़ी गांठें रखी हुई हैं हमने। तीसरा चक्कर है, अभी पता नहीं और कितने कुछ चक्कर लगने हैं।